दोस्तों रात के करीब 9 बजे एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, वो एक ऑटो वाले लड़के से लिफ्ट लेती है। ऑटो वाले लड़के का नाम किशन होता है और किशन की उम्र लगभग 22 साल होती है। वो उस लड़के से लिफ्ट लेती है और उसके बाद में उसे वो घर ले जाती है। और कुछ देर बाद करीब 1 घंटे के बाद जब वो अपने घर पहुंचती है, तो फिर अपने घर पहुंचने के बाद में वो महिला जो होती है उतर कर अपने रूम में जाने लगती है। तभी ऑटो वाला जो किशन नाम का लड़का होता है, वो उससे किराया मांगता है कि मैडम जी किराया दे दीजिए। फिर वो महिला कहती है किराया मेरे पास नहीं है और आओ तुम मेरे बेडरूम में आओ, मैं तुम्हें किराया देती हूँ। उसके बाद किशन कहता है कि मैं आपके बेडरूम में नहीं आऊँगा, आप मुझे किराया दे दो, मैं यहीं से चला जाऊँगा। उसके बाद में दोस्तों जो महिला होती है किशन को कहती है कि मेरे बेडरूम में चलो, फिर मैं तुम्हें किराया दे दूँगी। मेरे पास किराया नहीं है, किराया मेरा पैसा जो है मेरे बेडरूम में रखा हुआ है, चलो मैं अपने बेडरूम से निकाल कर तुम्हें किराया दे देती हूँ, उसके बाद तुम अपने घर चले जाओ। और इसके बाद दोस्तों किशन भी उसकी बातों में आता है और उसकी बातों में आने के बाद वो उसके घर में चला जाता है, उसके बेडरूम में चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो उसके बेडरूम में जाता है तो फिर जो विधवा महिला होती है वो किशन के साथ जो करती है, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग परेशान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या एक विधवा महिला एक लड़के के साथ जिसकी उम्र लगभग 22 साल हो, उसके साथ क्या ऐसा कुछ कर सकती है। दोस्तों क्या किया उस महिला ने किशन के साथ, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आपको कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस महिला ने, उस विधवा महिला ने उस ऑटो ड्राइवर से उस 22 साल के किशन के साथ बेडरूम में ले जाकर क्या किया। सो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ ए। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर एक रेनू वर्मा नाम की महिला रहती थी। दोस्तों रेनू वर्मा नाम की महिला जो थी उसकी उम्र लगभग 22 साल जब हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी होने के बाद दोस्तों उसकी शादी एक महेंद्र वर्मा नाम के लड़के से हुई थी। उसकी शादी के करीब 3 सालों तक इन दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। उसके घर में सिर्फ उसका पति था, उसकी सास थी और वो थी, यानी कि उसके परिवार में 3 लोग थे। और जो रेनू वर्मा थी वो अपने ससुराल में अच्छे से रह रही थी। दोस्तों शादी 3 सालों तक अच्छी चलती रही, यानी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन 3 सालों के बाद रेनू वर्मा की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया, उस पड़ाव की वजह से दोस्तों एक ऐसा दुख आया जिस दुख की वजह से कहीं ना कहीं रेनू वर्मा टूट गई। उसकी सास जो थी उसकी एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। और जब उसकी सास की मौत हो गई दोस्तों तो रेनू वर्मा घर में अकेली पड़ गई। उसका पति जो था एक बिजनेस का काम करता था, यानी कि एक कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों वो कंपनी में जॉब करता था, सुबह उठता था, अपने कंपनी पे जाता था और कंपनी से वापस आता था। उसी के पैसों से इन लोगों का खर्चा चलता था। दोस्तों 3 सालों के बाद इन दोनों के बीच में एक छोटा सा बच्चा आया, यानी कि रेनू वर्मा ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और करीब करीब उस बच्चे की उम्र लगभग 2 साल हो चुकी थी। दोस्तों जब 2 साल उस बच्चे की उम्र हो चुकी थी और रेनू वर्मा की उम्र लगभग 5-7 सालों के बाद करीब 28 साल हो गई थी। 28 साल की जब उम्र हो गई दोस्तों तो रेनू वर्मा के ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा और एक एक्सीडेंट के चलते उसके पति महेंद्र वर्मा की मौत हो गई। जब महेंद्र वर्मा की मौत हो गई तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसका इलाज जब चल रहा था, उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसका इलाज चलने लगा। और इलाज चलते चलते उसके घर में जितने सारे पैसे थे, जितने सारे गहने थे, सारे पैसे और सारे गहने वो रेनू वर्मा ने अपने पति महेंद्र वर्मा की दवाइयों में लगा दिया। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश वो उसे बचा नहीं पाई। उसके बाद दोस्तों जब उसके पति की मौत हो गई तो वो परेशान रहने लगी। उसके पास एक मोटरसाइकिल थी, यानी कि एक्टिवा थी दोस्तों, वही उसके घर बची थी। और जब उसकी मौत हो गई तो फिर वो परेशान होने लगी और सोचने लगी कि आखिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं रेनू वर्मा थोड़ी पढ़ी लिखी थी तो उसने एक कंपनी में जॉब ले लिया और फिर अपने बच्चे को हॉस्पिटल में पढ़ने के लिए डाल दिया और फिर अपने एक्टिवा से रोज़ जॉब करने के लिए सुबह निकलती थी और शाम को 8 बजे वापस आती थी। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी चलने लगी थी। दोस्तों नौकरी करते करते लगभग रेनू वर्मा को 3 साल बीत गए और करीब उसकी उम्र हो गई 31 से 32 साल। दोस्तों एक दिन की बात होती है, रेनू वर्मा अपने कंपनी में जा रही होती है, अपने कंपनी जाती है, पूरे दिन काम करती है। काम करने के बाद शाम को वापस आ रही होती है तो रात के करीब 8:30 बजे, 8 से 9 बजे एक रास्ते में दोस्तों एक सुनसान रास्ता होता है, जिस रास्ते में उसकी एक्टिवा ख़राब हो जाती है। और जब उसकी एक्टिवा ख़राब हो जाती है तो परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ से कैसे घर जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है और कुछ देर के बाद में रेनू वर्मा जो होती है
कहीं न कहीं उसे एक ऑटो वाला आकर दिखाई देता है। जब ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है, तो ऑटो वाले को रोकती है और कहती है कि भैया मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। उसके बाद में उस ऑटो वाले का जो नाम होता है दोस्तों किशन होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। वो उससे कहता है कि मैडम जी, आपको तो मैं छोड़ दूँगा, लेकिन आपके एक्टिवा का क्या होगा? उसके बाद एक्टिवा जो होती है उसी ऑटो में रखा जाता है, और ऑटो में रखने के बाद दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद में एक गैरेज मिलता है, जिस गैरेज में वो अपना एक्टिवा डाल देती है और कहती है कि भैया इसको सही कर दीजिएगा, मैं कल आकर ले जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे करीब आधे घंटे के बाद में रेनू वर्मा का वो घर भी आ जाता है, जहाँ पर उसे उतरना होता है। और जब वो अपने घर उतरती है, तो फिर उतरने के बाद ऑटो से सीधे अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन दोस्तों वो जो किशन नाम का वो जो ड्राइवर होता है, जो लड़का होता है, कहता है मैडम जी मेरा किराया दे दीजिए। रेनू वर्मा कहती है मेरे पास तो किराया नहीं है, क्योंकि मैंने एक भी पैसा मेरे पास नहीं है, मेरा जो भी पैसा है मेरे घर में रखा हुआ है, मैं लाकर देती हूँ। उसके बाद किशन कहता है कि मैडम जी जल्दी आइए, नहीं तो हमको लेट हो जाएगा। फिर वो रेनू कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा लेट हो रहा है तो तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलो, और फिर मैं तुम्हें वहीं पैसे दे दूँगी, तुम डायरेक्ट आ जाना और वापस चले जाना। उसके बाद किशन कहता है नहीं मैडम जी, आप जाइए और लेकर आइए, मैं आपके बेडरूम में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं किसी के घर में नहीं जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि कहीं न कहीं रेनू वर्मा जब उसके ऑटो में बैठती है और वो इतना मदद करता है, तो कहीं न कहीं रेनू वर्मा उसे मन ही मन पसंद करने लगती है, और वो प्लानिंग करने लगती है कि अगर वो बेडरूम में जाएगा तो वो उसके साथ कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। उसके बाद दोस्तों रेनू वर्मा जो होती है अपने कमरे में चली जाती है, और जब अपने कमरे में चली जाती है तो काफ़ी देर तक वापस नहीं आती है। उसके बाद जो किशन होता है वो भी उसके कमरे में पहुंच जाता है और कहता है कि मैडम जी मुझे लेट हो रहा है, पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊँ। उसके बाद जब वो उसके कमरे में पहुँचता है तो रेनू वर्मा जो होती है अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर किशन को अपने बेड पर लेटा देती है। और फिर दोस्तों जो होता है आप समझ सकते हैं कि रेनू वर्मा उसके साथ क्या करती है। एक विधवा महिला जो करीब 5 से 6 सालों तक बिना पति के रह रही होती है, एकदम से परेशान होती है, वो प्यार करने के लिए कितनी उतावली हो सकती है आप समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार रेनू वर्मा ने उस ऑटो वाले लड़के के साथ जो किया, उसे कहीं न कहीं दोस्तों एक हवस का पुजारी ही कर सकता है। रेनू वर्मा ने उस लड़के के साथ अपनी सारी इच्छाओं को पूरा किया और करीब 1 घंटे के बाद उस लड़के को पैसे देकर छोड़ दिया और बोली आज के बाद तुम्हें जो भी ज़रूरत पड़ेगी तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और तुम्हें ऑटो चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पे मेरे घर का मालिक बनकर रहो। उसके बाद जो किशन होता है उसके मन में भी ये बात आ जाती है। 22 साल का एक लड़का, नौजवान लड़का होता है, तो उसे भी जो रेनू वर्मा करती है उसे अच्छा लगता है और वो भी उसकी बातों को मान जाता है, और इसी तरीके से दोनों करीब करीब पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी को बनाने और सुनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर आप लोगों को भी इस तरह की औरतें मिलती हैं या इस तरह के लोग मिलते हैं जो आपको अपने जाल में फंसाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगियों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस क्राइम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा स्कैम कर सकते हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, और आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को एक सीख मिली होगी ज़रूर। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।